उत्तर प्रदेश के मदरसों में अब ड्रेस कोड लागू होगा। साथ ही साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार को न होकर इतवार को होगी। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड ने अहम फैसला लेते हुए कहा है कि अब मदरसों में ड्रेस कोड के साथ साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार की जगह रविवार को की जाएगी। इस पर मदरसे के छात्रों व टीचरों ने आपत्ति दर्ज कराई है। गोरखपुर के मदरसा दारुल उलूम हुसैनिया के छात्रों व टीचरों से उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के फैसले के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने कहा कि ड्रेस कोड लागू करना उनके मदरसे के छात्रों के हित में नहीं है। शिक्षा और ड्रेस का कोई खास जुड़ाव नहीं है। मदरसे में शिक्षा लेने वाले छात्र भी दीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके लिए लिबास शिक्षा का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका लिबास इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब के पसंदीदा पहनावे में से है, इसलिए उस लिबास को बदले जाने पर उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई। मदरसा बोर्ड के फैसले पर मदरसा हुसैनिया के प्रधानाचार्य ने आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि उनके मदरसे में पहले से ड्रेस लागू है, लेकिन अगर सरकार अब कोई नया ड्रेस लागू करना चाहती है तो उस पर वो विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि शुक्रवार की छुट्टी को रद्द करना उचित नहीं है, क्योंकि शुक्रवार के दिन इस्लाम के मद्देनजर एक विशिष्ट दिन माना जाता है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के फैसले पर गोरखपुर के हुसैनिया मदरसे के छात्रों और टीचरों ने कहा कि उनके लिबास का ताल्लुक उनके मजहब से है, उनके नबी मोहम्मद साहब से है। उन्होंने कहा लिबास बदल जाने से इल्म पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने वाले लोगों ने भी कुर्ता पजामा पहनकर अपनी कुर्बानियां दी। शुक्रवार और रविवार की छुट्टी के दिन तय किए जाने पर उन्होंने कहा कि शुक्रवार का दिन भी इस्लाम की नज़र से काफ़ी महत्वपूर्ण है और उस दिन वो छोटी ईद के तौर पर मनाते हैं और हफ्ते भर उस दिन का इंतजार रहता है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के फैसले को उन्होंने कहा कि इस फैसले पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही फैसला मदरसों के लिए हक में नहीं है। छुट्टी है, जुमा के बजाय इतवार को किया जाए, लेकिन एसोसिएशन के लोग तमामी लोगों ने इसका विरोध किया है और हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि जुमा के दिन अगर हम छुट्टी नहीं करेंगे तो हमें हाफ टाइम मदरसा चलाना पड़ेगा। जुमे की नमाज हम किसी भी सूरत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मेरी मांग उसमें ये रहेगी और मेरा सुझाव भी है कि जुमे की नमाज को देखते हुए जुमे को हाफ डे करने का भी आदेश शास्त्र में दिया जाए, ताकि किसी तरह से मदरसों में दिक्कत ना हो। सरकार ने कहा हम लोग मदरसे में तालीम हासिल करते हैं और हम लोग दीन की पढ़ाई पढ़ते हैं और उसके साथ साथ हमारी दुनियावी भी तालीम है। तो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम अब सरकार ने कहा ड्रेस के लिए, चूँकि हम दीनी तालीम हासिल करते हैं और दीनी तालीम में हम सबसे ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, क्योंकि हुजूर की सुन्नत है कि कुर्ता पजामा वो पसंद करते थे, तो हमारे लिए यही बेहतर है कि हम कुर्ता पजामा पहने। और जहाँ तक आपने कहा ड्रेस का, तो आप देखें ड्रेस में कोई पहल लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे देश के बड़े बड़े लोगों ने कुर्ता पजामा पहन ही कर जंग आज़ादी में उन्होंने शिरकत किया। मसलन आप देखें हमारे देश के मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को और इसी तरीके से मौलाना अशफाकुल्लाह खान को, ये लोग कुर्ता पजामा ही में थे और इनके दिलों में देश का जज्बा था, इनके दिलों में वतन की मोहब्बत थी और इंशाअल्लाह हमारे दिलों में भी वतन की मोहब्बत है। हम कुर्ता पजामा पहन ही कर वतन की खिदमत करेंगे। तो ये जो हमारा ड्रेस है, इस्लामी लिबास कुर्ता पैजामा, ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो ये हमारा फ़र्ज बनता है और ज़रूरी है कि हम हुजूर की सुन्नतों को अपनाएं और हुजूर की सुन्नतों को अपना करके हम दुनिया का काम करें और ये हिंदुस्तान से मोहब्बत करें। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करो, उस मुल्क के लिए अपनी जानों को कुर्बान कर दो। तो हम यहाँ पर कुर्ता पैजामा पहनकर ये आप देख रहे हैं कि ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी लिबास को पहन करके बड़े बड़े उलमाए कराम ने इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियाँ पेश की हैं, जंग आज़ादी में हिस्सा लिया है। तो इस कुर्ते पैजामे से कोई तालीम में फ़र्क नहीं पड़ेगा। एजुकेशन ऑफ द पावर, तो आदमी कुर्ता पैजामा पहनकर भी इल्म की रोशनी को हासिल कर सकता है, इल्म को पा सकता है।